धमतरी जिले के कुरु थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला से संपत्ति विवाद के चलते परिवार के रसूखदार सदस्यों ने उसकी ही दुकान में महिला से गंभीर मारपीट करते हुए जेसीबी मशीन से उसकी ही दुकान को तोड़ दिया, जिसकी शिकायत संबंधित थाने में की गई। थाना स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसने इसकी शिकायत एसपी धमतरी से की, जिसके बाद लेकर जमानती धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के 3 महीने बाद भी उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसे में परेशान होकर महिला परिवार के साथ रायपुर में मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि ये संपत्ति विवाद का मामला है, न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। इसके बाद भी रसूखदार सदस्यों ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर महिला की दुकान को तोड़ दिया है। रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता ने हर्षा अग्रवाल, उनके पति राहुल अग्रवाल ने थाना कुरुद के स्टाफ सहित थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ और मेरे पति के साथ असामाजिक तत्वों के द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2024 को हमारे पुरानी दुकान और मकान को खुलेआम जेसीबी मशीन के द्वारा तोड़ दिया गया और हमारे साथ जबरदस्ती मारपीट की गई। इस संबंध में आप सभी के माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि स्थानीय पुलिस द्वारा अपराधी तत्वों को संरक्षण दिया जा रहा है और उन पर कानून सम्मत कार्रवाई नहीं की जा रही है। हर्षा अग्रवाल ने कहा कि मेरे पति राहुल अग्रवाल और मेरे ससुर स्वर्गीय संतोष अग्रवाल पुश्तैनी लकड़ी का व्यवसाय हमारी पुश्तैनी जमीन पर करते आ रहे हैं। मैं कुरुद धमतरी से हर्षा अग्रवाल, मेरे साथ मारपीट की गई है 10 लोगों ने। 2 महिला बाउंसर थे, 2 जेंट्स बाउंसर थे और 2 इनकी बहनें थी, अंकिता अग्रवाल, स्नेहा अग्रवाल और विजय गोयल दमान, और इनके मामा रमन, अजय श्राफ, रमन शराफ और गौरव श्राफ और उनके एक दोस्त थे। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की गई और हमारा एफआईआर नहीं लिखा जा रहा था। 1 हफ्ते के बाद हमारा एफआईआर लिखा गया है और मेरे को इस मामले में उच्च स्तर की जांच की मैं मांग करती हूँ। प्लस जो धाराएं लगी है, इनको बहुत नॉर्मल धाराएं लगी। महिला के साथ मारपीट की गई, उसका कोई इनके साथ कोई धारा ही नहीं लगी है। मुझे इस पर अच्छी से जांच चाहिए, उच्च स्तर पर जांच चाहिए। वहीं इस मामले में एसडीओपी रागिनी तिवारी का कहना कि आरोपी दूसरे राज्य के हैं, उनको 3 बार समन भेजा गया परंतु वो आए नहीं, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं धमतरी के पुलिस अधीक्षक अजनेय वैष्णव ने कहा कि हमारे प्रार्थी समक्ष आए थे, उन्हें विस्तार से समझाया गया है और अपराध को किस तरह से पंजीबद्ध किया जाए है। उन्होंने जो गुहार लगाई उसे संज्ञान में लिया गया है, जो भी विवेचना में कानूनी तौर पर संभव हो पाएगा उसे शामिल करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले की गहन विवेचना की गई है और जल्द ही न्यायालय में इसे पेश किया जाएगा। जी, अभी प्रार्थी लोग हमारे समक्ष आए थे और उनको पूरा विस्तार से समझाया गया है कि अपराध को किस प्रकार से पंजीकृत किया गया है और जो वो गुहार लगा रहे हैं उसको भी हमने संज्ञान में लिया है। जो कुछ भी विवेचना में संभव हो पाएगा कानूनी तौर पर उसको हम शामिल करके शीघ्र ही चालान प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थी का ये भी कहना है कि 3 माह हो चुके हैं, अभी तक ना चालान प्रस्तुत हुआ है ना आरोपी की गिरफ्तारी हुई। जी, उसमें हमने, क्योंकि इसमें सभी धाराएं जो जमानती हैं, इसको हमने विवेचना में लिया है, गहन विवेचना करी है, उसके उपरांत अभी हम शीघ्र ही चालान प्रस्तुत करेंगे गिरफ्तारी के उपरांत।